हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, वो हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड, इस टॉपिक से 100% जो भी एग्जाम होता है उसमें हमारे 5 से 6 लगभग जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे आते हैं। तो फ्रेंड, ये तो हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि द टीचर कंप्लीटेड दिस चैप्टर, यानी अब यहाँ पर हमें भरना है, हमारी वर्ब भरनी है। हैव आएगा, हैज आएगा, इज आएगा या फिर आर आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, द टीचर यहाँ पर हमारा सिंगुलर है, ठीक है, और यहाँ पर यानी सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर ही आएगी। तो प्लूरल वाले हम सभी काट देते हैं। यहाँ पर देखिए हैव भी कट गया और हमारा आर भी कट गया। तो फ्रेंड अब हमारा क्या बचा है, यहाँ पर हमारा हैज बचा है और इज बचा है। तो फ्रेंड देखिए, ये सेंटेंस पैसिव का है नहीं, ये बता रहा है इतना कि टीचर ने चैप्टर को फिनिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जब हमारा कर दिया है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इज होने का नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि राम एंड श्याम बिजनेस पार्टनर, यानी जो राम एंड श्याम है वो क्या है, बिजनेस पार्टनर है। तो यहाँ पर क्या होगा, हैव होगा, हैज होगा, आर होगा या फिर हैड होगा। तो यहाँ पर देखिए, वो सिंपल सी बात कर रहा है कि राम एंड श्याम क्या है, वो दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, ठीक है। उनकी एक स्टेट बताई जा रही है, क्या है, दोनों वो पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, हैव और हैज और हैड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई पास्ट यानी या फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं की जा रही, सिंपल सी उसे क्या सिंपल प्रेजेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आर आ जाएगा, क्योंकि राम एंड श्याम हमारे क्या है, प्लूरल हैं। तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ पर राम एंड श्याम आर बिजनेस पार्टनर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि सी हर ऑफिस बाई 9 AM डेली, यानी वो कह रहा है कि वो प्रत्येक दिन यानी प्रत्येक दिन ऑफिस 9 बजे पहुंचती है। तो यहाँ पर देखना है हमें क्या आएगा, रीच आएगा, रीचेस आएगा, रीच्ड आएगा या फिर रीचिंग आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बता दें कि जो हमारा काम प्रत्येक डेली दिन होता है, एवरीडे होता है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारी सिंपल प्रेजेंट की वर्ब आएगी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है यानी सिंगुलर है, तो यानी जो भी वर्ब आएगी उसमें यस हो या ईएस लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, रीच तो होने का नहीं है, ठीक है, और रीच तो होगा नहीं और रीचिंग भी नहीं होगा। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। सी रीचेस हर ऑफिस बाई 9 AM डेली। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि राहुल एंड हिज फ्रेंड्स आल्सो इनवाइटेड टू द पार्टी, यानी कह रहा है कि राहुल एंड हिज फ्रेंड, यानी राहुल और उसके फ्रेंड को भी ये पार्टी में इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इज होगा, वॉज होगा, हैड होगा या फिर वर होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें 4 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए कि राहुल एंड हिज फ्रेंड, या राहुल और उसके फ्रेंड को भी पार्टी में इनवाइट किया गया। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, देखिए राहुल एंड यहाँ पर फ्रेंड, यानी ये क्या है, एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी हमारे कम्युलेटिव कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो यानी यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर इज, वाज तो यहाँ पर गया, ठीक है, और यहाँ पर हेड की तो कोई बात ही नहीं की जा रही है, ठीक है, यानी किया गया था। तो यहाँ पर किया गया है, ठीक है, सिंपल सी बात की जा रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या, डी भी नहीं होगा, डी सॉरी सी, जो हमारा हेड ये भी कट जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा बर वाला हो जाएगा, यानी राहुल एंड श्याम एंड हिज फ्रेंड्स, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स वर आल्सो इनवाइटेड टू द पार्टी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड टू देम। तो यहाँ पर कह रहा है कि ना ही तुम और ना ही तुम्हारी सिस्टर को उनसे बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर टॉक आएगा, टॉक्स आएगा, टॉक्ड आएगा या फिर टॉकिंग आएगा। तो फिर यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, नाइदर और नॉर से हमारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा नाइदर यू है और नॉर योर सिस्टर है। तो यहाँ पर शुड के बाद हमें वर्ब भरनी है। तो शुड के बाद हमें अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर देखो 5 नंबर में, तो देखिए जो हमारा मॉडल वर्ब होती है, मॉडल हमारा हमेशा क्या लेती है, अपने बाद V1 लेती है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ V1 आएगा, यहाँ पर हमारा यस, टॉक्ड और टॉकिंग नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि 20 ईयर्स द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। वो कह रहा है कि जो 20 ईयर्स यानी 20 साल क्या है मिनिमम यानी कम से कम एज है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या 20 ईयर्स एज, तो यहाँ पे 20 ईयर्स क्या आर आएगा, इज आएगा, हैज आएगा या फिर हैव आएगा। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो 20 ईयर्स है ना वो पूरी क्या है एक मुश्त धनराशि के रूप में एक ही बात की जा रही है, उसे अलग अलग नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारी 20 ईयर्स जो है वो एक ही है, यानी क्या है अनकाउंटेबल अमाउंट के रूप में यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इज हो जाएगा, यानी 20 ईयर्स इज द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म, यानी 20 साल कम से कम फिर क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी बी वाला हमारा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, यानी यहाँ पर देखिए अ बकेट ऑफ फ्लावर, बकेट का मतलब क्या होता है, एक गुच्छा होता है फूलों का कि यहाँ पर रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट, यानी क्या है, यानी रिक्वायर्ड है इवेंट के लिए। तो यहाँ पर हमें जो हमारी वर्ब है उन्हें भरना है। तो देखिए फ्रेंड हमारी ऑप्शन जो, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए अ बकेट ऑफ फ्लावर, तो यहाँ पर बकेट ऑफ फ्लावर एक बकेट की बात की जा रही है। तो क्या होगा, आर होगा, हैव होगा, हैज होगा या फिर इज होगा, यानी रिक्वायर्ड है। तो यानी सिंपल सी बात की जा रही है, एक बकेट ऑफ फ्लावर यानी एक फूलों के गुलदस्ते की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए हैज और हैव और आर तो होने का नहीं है, क्योंकि ये सारे क्या हो गए, हैज और हैव क्या हो गए, ये हमारे परफेक्ट के हो गए, तो ये आने का नहीं है। और क्या आर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो ये भी नहीं होने का। तो सिंगुलर हमारा क्या बचा, वो हमारा ये इज बचा। तो हमारा डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि अ पेयर ऑफ सॉक्स बीन मिसिंग फ्रॉम माय वार्डरोब्स। कह रहा है कि अ पेयर ऑफ सॉक्स, यानी जो कह रहा है कि एक मोजों का एक जो पेयर है वो क्या है, मिसिंग हो गया है। ठीक है, मिसिंग चल रहा है कहाँ से, फ्रॉम माय वार्डरोब से। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव बीन आएगा, हैज बीन आएगा, वर आएगा, इज आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए अ पेयर ऑफ, तो यानी एक पेयर, एक जोड़ी क्या होती है, दो ही दोस्त में होते हैं और वो एक जोड़ी को बताया जाता है, तो एक ही चीज़ होती है। तो यानी यहाँ पर प्लुरल तो होने का नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बीन भी लगा है, तो इज के साथ कभी बीन लगता नहीं है, तो ये भी गया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अ पेयर ऑफ सॉक्स हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई वार्डरोब। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि मच बीन सेड इन इन द न्यूज रिपोर्ट्स। वो कह रहा है कि बहुत कुछ कह दिया गया है किसमें, इस रिपोर्ट में। तो क्या आएगा, मच वर बीन आएगा, मच हैव बीन आएगा, सीन है जाएगा या फिर वा जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीन लग गया है, तो यानी यहाँ पर तो हमारा बर और यहाँ पर हैज आने का, बर और हमारा बाज तो आने का नहीं है। अब बच्चे हमारे यहाँ पर हैव और हैज। तो यहाँ पर देखिए मच, मच यहाँ पर देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपका कोई एडजेक्टिव नहीं है, ना ही यहाँ पर आपकी कोई एडवर्ब है, यहाँ पर आपका प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है। ठीक है, मच यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो मच क्या है, मच यहाँ पर हमारा एक क्या है अनकाउंटेबल प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है, जिसे हम गिन नहीं सकते। तो मच हमारा क्या हो गया, बहुत कुछ कह दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर हो जाएगा, तो हैव गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एज वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू रॉन्ग। कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है तुमको जो प्रोवाइड की गई है वो रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग है या फिर रॉन्ग थी या फिर क्या है। तो यहाँ पर वर आएगा, वॉज आएगा, आर आएगा या फिर हैव बीन आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो तुम्हें प्रोवाइड की गई है वो क्या है, रॉन्ग थी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर में यहाँ पर क्या देखिए हैव क्या है, प्लूरल में आता है। वर किस में आता है, प्लूरल में आता है। आर किस में आता है, प्लूरल में आता है। तो बचा हमारा कौन सा सिंगुलर, एक, वो हमारा वाज वाला। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू वाज रॉन्ग, यानी जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी गई वो कैसी थी, रॉन्ग थी। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि द कंपनी ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स, यानी द कंपनी क्या थिंक ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स, थॉट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स, थिंग्स या फिर ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स या फिर थिंकिंग ऑफ इट्स स्टेक होल्डर। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा 11 नंबर में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो कंपनी है वो हमारी सिंगुलर है। ठीक है, यानी वो क्या करती है, वो सोचती है किसी उसके अपने स्टेक होल्डर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए थिंकिंग हमारा गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए
देखिए हमारा कंपनी हमारी एक है और इसमें हमारा क्या लगेगा, जब भी हमारा ऐसी बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, तो इसमें सिंगुलर हमारा जब नाउन या प्रोनाउन हमारा जो सब्जेक्ट होता है तो येस और येस लगता है। तो यहाँ पर हमारा थिंक भी गया। तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो थॉट भी गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, द कंपनी थिंक्स ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस सेल। कह रहा है कि आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस सेल गुड, क्या है यानी सेल लुकिंग गुड या फिर लुक गुड या फिर लुक्स गुड या फिर लुक्ड गुड। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस सेल गुड, यानी कह रहा है कि दोनों ड्रेसेस में से कोई एक ड्रेस है, दोनों ड्रेसों में से कोई ड्रेस कैसी है, उसकी जो वो कैसी अच्छी लग रही है, यानी दोनों ड्रेसों में से कोई ड्रेस अच्छी लग रही है। कोई कह रहा है कि आइदर ऑफ द टू, कोई भी ड्रेस क्या है अच्छी लग रही है। ठीक है, किन में से, दोनों में से। तो यहाँ पर देखिए सेल लगा है और यहाँ पर आइदर लगा है। आइदर के बाद जब भी हमारा वर्ब आती है वो कैसी आती है, आइदर नाइदर हो गया, सिंगुलर आती है। बट यहाँ पर देखिए सेल लगा हुआ है, सेल के बाद हमेशा यहाँ पर सेल हमारा क्या मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब हमेशा क्या लेती है, वी1 लेती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लुक्स होगा नहीं, मॉडल कभी बात अपने पास यस और यस का फॉर्म नहीं लेती है, लुक्ड होगा नहीं, लुकिंग होगा नहीं। ठीक है, या तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, सेल भी होता है तब लुकिंग हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि ईच एंड एवरी मेंबर टू बोट। वो कह रहा है कि ईच एंड एवरी मेंबर टू बोट, तो यानी वो कह रहा है कि प्रत्येक यानी हर एक प्रत्येक बंदे को मेंबर को क्या करना है, बोट करना है, हैज टू करना है, या फिर हैव आएगा या फिर हैविंग आएगा या फिर आर आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर एक ग्रामर जान लीजिएगा कि जब भी ईच एंड एवरी से कोई भी सब्जेक्ट आपके जुड़े हों तो वहाँ पर हमेशा हमेशा कैसा सब्जेक्ट वर्ब आएगी आपकी, हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर देखिए आर भी हमारे कैसी, यहाँ पर आर भी हमारी प्लुरल की है, नहीं आएगा। हैव भी, हैविंग नहीं आ ही नहीं सकता, हैव प्लुरल है, आ ही नहीं सकता। तो हमारा एक ही बचा, क्या हमारा हेज बचा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर डाइड फॉर द कंट्री। कह रहा है कि आ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर, यानी बड़ी मात्रा में जो सोल्जर हैं वो कंट्री के लिए कैसे हो गए, मर गए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, हेज आएगा, इज आएगा, आर आएगा या फिर हैव आएगा। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 14 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मर गए हैं। तो यानी यहाँ पर देखिए आ लार्ज, यानी जब भी हम यानी लार्ज नंबर को आ से जोड़ते हैं। ठीक है, यानी जब नंबर को हम ए से जोड़ते हैं तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, वो हमारी प्लुरल होती है। ठीक है, कैसी होती है, प्लुरल होती है। तो यहाँ पर बात मर गए हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्लुरल हो गया तो यहाँ पर आर तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि क्या मर गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हेज भी गया और इज भी गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हैव हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर हैव डाइड फॉर द कंट्री। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि हाफ ऑफ द क्लास इम्पटी, यानी हाफ ऑफ द क्लास यानी आधी क्लास कैसी थी, इम्पटी थी। वर इम्पटी, वाज इम्पटी, हैज इम्पटी या फिर हैव इम्पटी। तो फ्रेंड यहाँ पर हम 15 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए आधी क्लास की बात की जा रही है, यानी पूरी तो एक क्लास में से उसका आधा भाग कर दिया तो इसका मतलब हाफ हो गया। हाफ हो गया तो इसका मतलब वो पूरी ऐसी है जो अनकाउंटेबल है। जो अनकाउंटेबल होगी तो हमारी क्या होगी, प्लुरल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा वाज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द क्लास वाज एम्प्टी, आधी आधी क्लास एम्प्टी थी, खाली थी। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि फिजिक्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कह रहा है कि जो फिजिक्स है वो समझने में कैसी है, डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा, आर आएगा, इज आएगा, फिर हैविन आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम जब भी बात करें, यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा फिजिक्स है। फिजिक्स क्या है, एक हमारा सब्जेक्ट है। यानी जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, जब भी हम सब्जेक्ट को हम अपने उसमें रखेंगे, अपने सब्जेक्ट में रखेंगे, यानी सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट का मतलब एक लैंग्वेज है, यानी किसी भाषा का नाम है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है एक, यानी सब यहाँ पर फिजिक्स क्या है, एक हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब लैंग्वेज है। ठीक है, और जब भी हमारी लैंग्वेज होती है वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इज वाला हो जाएगा। यानी फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो देखिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि द क्वालिटी ऑफ फूड हेयर गोन गोन डाउन, यानी कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ फूड हेयर गोन डाउन क्या हो गई है, हैव कौन हो गई है, हैज कौन हो गई है, इज हो गई है, आर हो गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्वालिटी की बात कर रहा है। क्वालिटी क्या है, एक हमारी फूड की क्वालिटी है। तो यहाँ पर इसका मतलब भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा कैसा है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जो क्वालिटी है फूड की वो बेकार हो गई है, खराब हो गई है, तो यानी यहाँ पर हमारे जो प्लुरल हैं वो होने का नहीं है। आर भी गया और हैव भी गया। हो गई है तो यानी यहाँ पर हमारा क्या है, परफेक्ट की बात कर रहा है, कोई हमारा पैसिव नहीं होगा, तो यहाँ पर इज भी गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बचा, वो हमारा इज वाला हैज वाला बचा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि माय मदर अलोंग विद अदर्स बरीड। वो कह रहा है कि जो माय मदर है दूसरों के साथ क्या कैसी थी, बरीड थी। तो क्या आएगा, वर आएगा, आर आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए माय मदर किसके साथ जुड़ी है, अलोंग विद अदर्स, यानी जब भी हमारी अलोंग विद, ठीक है, अलोंग विद यहाँ पर किसके साथ अलोंग विद होता है, एज वेल एज ये होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है। इस तरीके से हमारे जब सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो हमारा जो वर्ब आती है वो हमारे पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो यहाँ पर देखिए वर यानी जितने प्लुरल हैं वो हमारे मदर क्या है, सिंगुलर है, तो यानी कि यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो प्लुरल वाले सारे के सारे कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सारे वर आर हैव ये कट गए, तो हमारा एक ही बचा, क्या बचा हमारा वाज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर डी वाला हमारा बिल्कुल वाज ही आएगा। तो फ्रेंड देखिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसे। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि सी नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, यानी वो क्या नहीं, सी नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पर क्या आएगा, नीड आएगा, नीड्स आएगा, नीडिंग आएगा, हैज नीड आएगा। तो फिर यहाँ पर वो ये कह रहा है कि उसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नीड को हमें एक मॉडल वर्ब के रूप में यूज करना है। जब हम नीड को एक मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं तब हम उसके बाद यस और यस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर यस और यस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला यानी ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी नीड नॉट टेक अ लोट ऑफ स्ट्रेस। तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि नन ऑफ द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्डेड, यानी किसी भी कैंडिडेट्स ने क्या नहीं दिया, रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो ये क्या होगा, यहाँ पर वर होगा, हैव होगा, हैज होगा या फिर इज होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें जो 20 नंबर में है, तो यह कह रहा है कि नन ऑफ द कैंडिडेट्स, किसी भी कैंडिडेट्स ने क्या नहीं दिया, आंसर नहीं दिया। तो 20 नंबर में हमें बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो फ्रेंड देखिए नन जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो प्लुरल वर्ब लेता है, तो कि नहीं दिया है। ठीक है, तो नहीं दिया है तो यानी जो नन होता है वो अपने बाद क्या रहता है, प्लुरल वर्ब लेता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अब क्या, नन ऑफ द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्डेड, यानी हैव रिस्पॉन्डेड, यानी किसी भी कैंडिडेट ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हैव आ जाएगा, यानी हैव वाला यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो फिर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि ही कुकिंग इन हिज लीजर टाइम, यानी वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, यानी वो इंजॉय करती है कुकिंग करना अपने खाली समय में। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंजॉय आएगा, इंजॉइंग आएगा, इंजॉय जाएगा, इंजॉयड आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर वो जब भी उसके पास खाली समय होता है वो क्या करती है, उससे इंजॉय करती है उसका कुकिंग करने का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा इंजॉय तो होने का नहीं, क्योंकि ही के बाद हमेशा यस और यस लगता है सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, इंजॉइंग होने होने का नहीं है, इंजॉयड होगा नहीं क्योंकि सिंपल पास्ट की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ही इंजॉयज कुकिंग इन हीज लेजर टाइम। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्वाइट इंसाइटफुल। कह रहा है कि द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, यानी जो बुक का जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो क्या है, क्वाइट इंसाइटफुल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, इज आएगा, हैव आएगा या फिर हैज आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो बुक के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की एक सिद्धांत की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, वो कैसा है, बिल्कुल क्वाइट इंसाइटफुल है। तो यहाँ पर हमारा कैसा है, सिंपल यानी जो हमारा प्रेजेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट कैसा है वो हमारा कैसा है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर हमारे जो प्लुरल है वो होने का नहीं है, और यहाँ पर हैज भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट की किसी की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो फिर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि $2 अ स्मॉल अमाउंट, कह रहा है कि $2 जो है वो एक छोटा सा अमाउंट है, क्या है आर आएगा, है जाएगा, हैव आएगा, इज आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर भी हम करेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए $2 क्या है, एक मुश्त धनराशि की बात की जा रही है, इकट्ठी धनराशि की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है कि $2 क्या है, एक अ स्मॉल अमाउंट। यहाँ पर आगे भी देख लीजिए क्या एक छोटा सा धन है, तो यानी यहाँ पर क्या है एक सिंगुलर वर्ब की मांग रहा है, तो यानी आर और हैव तो होने का नहीं है, और परफेक्ट की बात की नहीं जा रही है, तो हैज भी नहीं होने का। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, अ लॉट ऑफ स्टार्टअप स्टार्टेड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। वो कह रहा है कि क्या अ लॉट्स ऑफ स्टार्टअप, बहुत सारे जो स्टार्टअप हैं वो स्टार्ट किए गए यानी पास्ट के कुछ सालों में। तो इज आएगा, आर आएगा, हैव आएगा, या फिर हेज आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 24 में, तो यहाँ पर देखिए अ लॉट्स ऑफ स्टार्टअप यानी बहुत सारे स्टार्टअप की बात की जा रही है, तो यानी ये क्या है, प्लूरल है, तो यानी इज हैज तो गया, किए गए हैं, स्टार्टेड किए गए हैं, तो यानी यहाँ पर देखिए स्टार्टेड किए गए हैं, तो यानी क्या आएगा यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर की बात करें तो स्टार्टेड हो गए हैं। ठीक है, स्टार्टेड यानी शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, प्लूरल है, यानी हमारा किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, यानी हैव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि पॉलिटिक्स बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स। वो कह रहा है कि जो पॉलिटिक्स है वो कैसा है, एक डिबेटेबल टॉपिक है। तो यहाँ पर क्या है, इज आएगा, आर आएगा, हैव आएगा, है जाएगा। यानी कह रहा है यहाँ पर देखिए जो पॉलिटिक्स है वो कह रहा है कि जो डिबेटेबल टॉपिक्स हैं उनमें से एक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉलिटिक्स में ये हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें, यहाँ पर देखिए क्या है कि हैज बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स। तो यहाँ पर देखिए पॉलिटिक्स क्या है, एक हमारा सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी लगा है, तो इसका मतलब इज है, आर तो आने का नहीं है, और पॉलिटिक्स हमारा सिंगुलर है तो हैव नहीं आने का। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि नाइदर ऋषि नॉर रिया हेल्पफुल। कह रहा है कि ना तो ऋषि और ना ही रिया क्या है, हेल्पफुल है। तो यहाँ पर वर आएगा, आवाज आएगा, आर आएगा, या फिर हैव बीन आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए नाइदर और ऋषि नॉर रिया। तो यहाँ पर देखिए नाइदर और नॉर के बाद जब हमारा सब्जेक्ट दो जुड़ते हैं, तो जो हमारा सब्जेक्ट यानी जो हमारी वर्ब आती है, तो हमारे जो नॉर के नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो यहाँ पर देखिए नॉर के नज़दीक क्या है, रिया है, रिया हमारे सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो वर, आर, और यहाँ पर क्या आएगा, हैव तो आने का नहीं है क्योंकि प्लूरल है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइदर ऋषि नॉर रिया वाज हेल्पफुल। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, कह रहा है कि अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स कंडक्टर, यानी कह रहा है कि अ सीरीज ऑफ सेमिनार की वो क्या की गई, कंडक्ट की गई। तो यानी क्या आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, आर आएगा, हैव आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक सीरीज की बात की जा रही है, सेमिनार की एक सीरीज क्या है, वो सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो वर, आर और हैव होने का नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा वाज यानी ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन शट डाउन, यानी जितने भी ये स्रोत हैं कम्युनिकेशन के वो क्या कर हो गए हैं, बंद हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वो जाएगा, है जाएगा, हैव आएगा, ई जाएगा। तो बंद हो गए, ऑल मीन्स यानी जितने भी स्रोत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल है, तो यानी हमारा प्लूरल ही आएगा। वॉज, हैव, हैज और इज होने का नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हेव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि माई ग्लासेस नो वेयर टू बी फाउंड। वो कह रहा है कि मेरा ग्लासेस यानी मेरा चश्मा कहीं भी नहीं पाया गया। ठीक है, कहीं भी नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, और आएगा, हैव आएगा, या फिर एज आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए माई ग्लासेस यानी देखिए जो ऐसी चीज़ें जिसमें क्या होते हैं, दो चीज़ें, दो पार्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा जो चश्मा होता है उसमें भी क्या होते हैं, दो हमारी कैमें होती हैं जो हमारे कान में लगती हैं। जैसे कि जो हमारे घर में क्या होता है, टंग होता है, चिमटा होता है, वो भी होता है। ट्राउजर हो गया, ठीक है, शर्ट्स हो गया, ठीक
ठीक है, सलवार हो गई, और ये क्या होती हैं हमारी पैंट्स हो गई, इन ये हमारी क्या होती हैं हमेशा प्लूरल में गिनी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए माई ग्लासेस जो है वो हमारा क्या आएगा, प्लूरल में गिना जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, कहीं भी नहीं पाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा एक पैसिव के रूप में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल हमारा क्या हो जाएगा, इज तो होने का नहीं है, हैज भी नहीं होने का है। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी माई ग्लासेस आर नो वेयर टू बी फाउंड, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें वो कह रहा है कि दैट वुमेन वेजिटेबल्स, यानी वो कह रहा है कि दैट वुमेन वेजिटेबल्स क्या करती है, यानी वो वुमेन क्या करती है, वेजिटेबल बेचती है। तो सेल आएगा, सेलिंग आएगा, सेल्स आएगा, हैव सोल्ड आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए वो क्या है, वो वुमेन वेजिटेबल बेचती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो सेल हो नहीं सकता, सेलिंग हो नहीं सकता, हैव सोल्ड होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। दैट वुमेन सेल्स वेजिटेबल्स, यानी वो औरत क्या करती है, सब्जियां बेचती है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा बात कर रहा है कि इट दीज पेपर्स दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें भरना है, क्या करा है कि इट दीज पेपर्स दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। तो यहाँ पर हमें क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या आर आएगा, या फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ई जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे दो ही ऑप्शन में से हम बात करें, तो यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर देखिए आगे दीज पेपर तो हमारा प्लुरल है, लेकिन इट क्या होता है, इट हमेशा अपने पास सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पर आर नहीं होने का, तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यानी इट के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो इज वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो देख लेते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गोइंग टू कंडक्ट है इलेक्शन सून। कह रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो इलेक्शंस को जल्दी कंडक्ट करने जा रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, ई जाएगा, हैव आएगा, है जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर स्टेट्स में आप एस लगाकर कहीं ये भूल ना कर बैठें कि ये प्लुरल है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे ही लिखा जाता है, ये हमारा क्या है, एक देश का नाम है अमेरिका का, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसए लिखते हैं, तो ये हमारा क्या है, उसकी फुल फॉर्म है, और यहाँ पर ये क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इज वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी ए वाला बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इज यहाँ पर ही आएगा। तो फ्रेंड देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि साउथ अफ्रीका ऑल आउट बिफोर बी न्यू इट। वो कह रहा है कि साउथ अफ्रीका ऑल आउट, ठीक है, ऑल आउट यानी साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गई थी बिफोर बी न्यू इट, हमारे जानने से पहले। तो यहाँ पर क्या आएगा, वो जाएगा, है जाएगा, है आएगा, या फिर वर आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 33 में, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो साउथ अफ्रीका, ठीक है, ऑल आउट बिफोर बी न्यू इट। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए साउथ अफ्रीका नहीं आउट हुई थी, साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो आउट हो गई थी। जब क्या हो गई थी, टीम आउट हो गई थी, ऑल यानी सभी आउट हो गए। तो यानी सभी टीम में जितने भी मेंबर हैं वो क्या है, सभी आउट हुए, ठीक है, एक एक करके। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, प्लुरल हो गए। टीम अब यहाँ पर क्या है, प्लुरल है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा प्लुरल आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए प्लुरल वाले यानी हमारे वाज और हैज तो आने का नहीं है, ये हमारे सिंगुलर के हैं। अब हेब आएगा या फिर वर आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमारी जो दूसरी हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो हमारी पास्ट में है, तो इसका मतलब मेन क्लॉज भी हमारी पास्ट में रही होगी। तो यानी हमारा हैव गया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका वर ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर गेस्ट एट द वेन्यू। वो कह रहा है कि देयर यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी स्पेस जगह है किसके लिए, गेस्ट गेस्ट के लिए वेन्यू पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, आर आएगा, या फिर हैव बीन आएगा। तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं 34 का क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा। तो फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर कह रहा है कि प्लेंटी ऑफ स्पेस, यानी प्लेंटी यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या था, एक जगह थी। स्पेस क्या होता है, स्पेस क्या होता है, एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, एक जगह होती है। तो यानी क्या होगा, ये हमारा जब अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर में आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सिंगुलर वाला ही रहेगा। अब देख लेते हैं सिंगुलर हमारी क्या है, देख लिए, हैव हमारी प्लुरल है, आर हमारी प्लुरल है, वर हमारी प्लुरल है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बाज वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना।
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आइदर यू और आई शुड द लीड, तो यानी वो कह रहा है कि या तो मैं या तो मुझे या तो वो कह रहा है या तो तुम या तो मुझे क्या करना है, लीड करना है। तो टेक्स आएगा, टेक आएगा, टेकिंग आएगा, टुक आएगा। तो फ्रेंड ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मॉडल के बाद हमेशा क्या आएगा, बी वन आएगा। ठीक है, तो बी वन ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए टेक्स आएगा नहीं क्योंकि ये तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में लगता है, और टेकिंग आ नहीं सकता और टुक आ नहीं सकता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए लिखा हुआ है कि द जरी बीन अनेबल टू डिसाइड येट, यानी जो जरी है वो अभी भी क्या है, डिसाइड करने में, तय करने में क्या है, असफल है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए जरी का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ जज इज कॉल्ड अ जरी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपका काम आएगा कि जरी किसे कहते हैं, मतलब अ ग्रुप ऑफ जज इज कॉल्ड अ जरी। तो यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है, अगर आपको ना पता हो तो यहाँ भी याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जरी क्या है, वो अभी भी अनेबल थी, किस अनेबल है, किस क्या करने में, डिसाइड करने में। तो यहाँ पर क्या आएगा, बर आएगा, आर आएगा, ई जाएगा, फिर है जाएगा। तो बिल्कुल फ्रेंड यहाँ पर आंखें बंद करके यहाँ पर क्वेश्चन लगाने वाला था। यहाँ पर बीन लगा है तो बर के साथ बीन लगता नहीं, आर के साथ बीन लगता नहीं, इज के साथ बीन लगता नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी 99 सेकंड में आप इस तरीके के आप अपना जो दिमाग है ना यूज करके लगा सकते हो कि इसमें ये तो होता नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये वाला ही होगा। तो फटाक से वही आंखें बंद करके क्वेश्चन लगा दो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि अलॉट ऑफ स्टूडेंट टू क्लियर दिस एग्जाम। तो यानी कह रहा है कि अलॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फेलिंग होते हैं, फेल्स होते हैं, फेल होते हैं, हैज फेल्ड हो गए हैं। तो यानी कह रहा है कि अलॉट्स ऑफ स्टूडेंट टू क्लियर दिस एग्जाम, यानी लोट्स बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने में। तो 37 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए लोट्स ऑफ स्टूडेंट क्या है, एक प्लूरल है। तो यहाँ पर फेलिंग तो आ नहीं सकता, फेल्स आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर प्लूरल स्टूडेंट है। यहाँ पर हैज फेल्ड आ नहीं सकता क्योंकि प्लूरल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, फेल ही होगा। यानी कि सिंपल प्रेजेंट की बात की जा रही है और हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि माय एप्लीकेशंस नॉट बीन अप्रूव्ड, मेरे एप्लीकेशंस अभी भी अप्रूव्ड नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा, हैव आएगा, आर आएगा, है जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बीन लगा हुआ है तो यहाँ पर वर और आर तो गया, अब बचे दो। इस तरीके से फ्रेंड आप बहुत ही ईजी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। यानी हमारे उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि दो ऑप्शन तो बिल्कुल होते ही नहीं है और दो में हमारा क्या होता है, थोड़ा डाउट होता है, उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो 38 नंबर में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन क्या है, प्लूरल है। ठीक है, एप्लीकेशन को हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हैज भी नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, यानी है आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो फ्रेंड देखिए इसमें कह रहा है कि द क्राउड डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस, यानी जो क्राउड थी उसे तितर बितर फैला दिया गया किसके बाद, द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो क्या आएगा, व आ जाएगा, वर आएगा, आर आएगा, हैव आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 39 नंबर में देखिए क्राउड क्या होती है, एक आर्मी होती है। तो ये क्लास होती है, क्या होती है, एक हमारे क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। और कैसे होते हैं, जब इनको अलग अलग की बात की जाती है तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, हमारे प्लूरल बन जाते हैं। जब एक ही बात की जाती है, एक ही ग्रुप की बात की जाती है तो हमारे सिंगुलर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये प्लूरल होगा नहीं, हमारे सिंगुलर है। तो यानी वार और आर और हैव होने का नहीं क्योंकि सारे के सारे प्लूरल हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द रूलर एंड द मिनिस्टर, वो कह रहा है कि द रूलर एंड द मिनिस्टर किल्ड। तो यहाँ पर वाज किल्ड, हैव बीन किल्ड, हैज बीन किल्ड या फिर इज किल्ड। तो यहाँ पर देखिए द रूलर एक है, द मिनिस्टर दो है, यानी दो सब्जेक्ट हैं। तो यानी हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वाज गया, इज गया, हैज गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। द रूलर एंड द मिनिस्टर हैव बीन किल्ड। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड ये रहे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई थिंक फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।